आपने देखा होगा कि ध्यान करते समय साधकों के सामने एक समस्या काफी आती है कि वो कहते हैं कि हमें ध्यान में नींद आ रही है। ध्यान में नींद आने के बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो उनके शरीर से जुड़े हुए हों, या ऐसे भी कारण हो सकते हैं जो ध्यान से संबंधित हो। शरीर से जुड़े हुए कारणों में ये हो सकता है कि उनकी नींद पूरी ना हो रही हो, या फिर वे ऐसे समय पर ध्यान कर रहे हैं कि उस समय पर उन्हें ध्यान करने की आदत ना हो, उन्होंने कोई नया समय चुन लिया हो, या उस समय भी स्वयं को तैयार ना कर पाते हैं। और ध्यान में जो होता है, ध्यान का एक पैटर्न होता है नींद को तोड़ने के लिए। यह जो पैटर्न है यह लंबे समय तक चलता है। इस पैटर्न को तोड़ने में काफी समय लग सकता है, क्योंकि जैसे ही कोई साधक ध्यान करने बैठता है तो होता क्या है, जब उसे थोड़ी देर ध्यान करते हुए हो जाती है तो उसे नींद में झुकझुकी सी आने लगती है। वो उस झुकझुकी में 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल सो गया हो। फिर अचानक से उसके भीतर का होश जो है जागता है, होश सचेत होता है, तो उसे लगता था कि मैं सो गया। फिर ऐसे ही वह ध्यान करता रहेगा तो उसके साथ ये घटना बार बार घटती रहेगी। दिन प्रतिदिन ऐसा होता रहेगा कि ये घटना बार बार घटती रहेगी, क्योंकि ये ध्यान का एक अंग है। यदि कोई नया साधक ये चाहे कि मैं ध्यान में एकदम से अपने होश को साध लूं, तो इस होश को साधना बहुत मुश्किल काम है। और होश को साधने के लिए मात्र यही पर्याप्त नहीं है कि आप थोड़ा सा आपने ध्यान किया और आप होश को साध लें। देखिए, ध्यान को फैलाना पड़ेगा। ध्यान को फैलाना कैसे पड़ेगा? आपको सांसारिक कृत्यों में ध्यान को फैलाना पड़ेगा। जब आप सांसारिक कृत्यों में ध्यान को फैलाने लगेंगे तो आपका जो ध्यान है वो धीरे धीरे इतना परिपक्व और मजबूत हो जाएगा कि वो आपके ध्यान करते समय आपको जो झुकझुकी आती है वे झुकझुकी नहीं आएंगी। फिर आप लेटकर ध्यान करें चाहे बैठकर ध्यान करें, आपको नींद की झुकझुकी नहीं आएगी। फिर बस आप मात्र होश में रहेंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको ध्यान को समय देना पड़ेगा। यदि मैं अपने अनुभव से कहूं तो इस अवस्था को तोड़ने में कम से कम 3 साल का समय लग जाता है, कि जब ध्यान में पूरी तरह नींद भाग जाए और नींद आपके आचरण में उतरने लगे। उससे पहले ही साधक सचेत होने लगता है, क्योंकि होश जो है, होश को पकाना पड़ता है और होश पकता है धीरे धीरे। क्योंकि साधना एक दिन का काम नहीं है कि आपने एक दिन साधना कर ली और आपका होश पक गया। ये लंबे समय की प्रक्रिया है। जब आप इतना ध्यान करते हैं कि दिन में 10-10 घंटे ध्यान करते हैं, 4 घंटे ध्यान करते हैं, 3 घंटे ध्यान करते हैं, तो उसी के अनुरूप जैसे आपकी प्रतिभा होती चली जाती है, तो आपकी प्रतिभा के अनुरूप आपका होश जागृत होने लगता है। मुझे भी जब इस अवस्था से मैं गुजरता था कि ध्यान में लेट गया तो ध्यान करते करते नींद आ गई। ऐसा एक बार नहीं होता था, ऐसा सैकड़ों बार होता था, बहुत समय तक हुआ ऐसा। ध्यान किया, इतना आनंद आया, आधे घंटा पौन घंटा, उसके बाद फिर नींद आ गई। लेकिन इसको तोड़ने में कम से कम मेरे अनुसार यदि मैं कहूं तो 3 साल का समय तो लग ही जाएगा। इस अवस्था से हर साधक गुजरता है, ऐसा कोई साधक नहीं है कि जो इस अवस्था से गुजरता ना हो। ध्यान करते हुए नींद आना या ध्यान करते करते नींद में हो जाना, यह कोई पाप नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ध्यान खराब हो रहा है। इसमें होगा क्या कि आपके भीतर की जितनी सचेतता होगी उसी के अनुरूप आप उस नींद के झुकझुकी वाले पैटर्न से बाहर निकलते चले जाएंगे। किसी को वो पैटर्न 10 मिनट का होता है, किसी को पैटर्न 5 मिनट का होता है, किसी को 2 मिनट का होता है। तो ऐसे ही जितना आप ध्यान का अभ्यास करते रहेंगे तो आपके जो नींद का वो झुकझुकी वाला पैटर्न है वो समाप्त होता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरा साधक ना तो सोता है ना जागता है। यह वही वाली अवस्था है कि जब साधक रात्रि में भी सोता है तो उसका सिर्फ शरीर ही सोता है और उसका होश जागृत रहता है। तो इसमें आपको घबराने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह ध्यान का एक अंग है और इसे सहजता के साथ स्वीकारें। अपने मन में ऐसी धारणा ना लाएं कि मेरा ध्यान
गलत दिशा में जा रहा है, या मैं ध्यान में सो रहा हूँ, या मैं ध्यान में कुछ गलती कर रहा हूँ, मेरा ध्यान कहीं गलत तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। यह ध्यान साधना का एक पड़ाव है और सभी के साथ आता है। जो भी अच्छे साधक हैं उनके साथ ये पड़ाव गुजरता है। यह एक समय की सीमा है जो समय के साथ साथ गुजर जाएगी। जितना तुम जागृत होते चले जाओगे, जितनी तुम्हारी चेतना की शिखरता बढ़ती चली जाएगी, उच्चता बढ़ती चली जाएगी, उतना ही तुम जागृत होते चले जाओगे, उतना ही तुम्हारा होश जागृत होता चला जाएगा। सारी कहानी जो अटकती है वो होश पर ही अटकर अटकती है। और होश जागृत होता है तुम्हारा साधना करने से। जितना अधिक तुम साधना करोगे, दिन भर साधना करोगे, तो उतना ही तुम्हारा होश जागृत होगा और तुम ध्यान में होने वाली इस समस्या से निजात पा सकोगे। फिर तुम्हें जो है ध्यान में यह सब परेशान नहीं करेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब तुम कोशिश करोगे सोने की, लेकिन सो नहीं पाओगे, तुम्हारा होश ही जागृत रहेगा। लाख चेष्टाओं के बाद भी तुम सो नहीं पाओगे। इसमें ऐसा भी हो जाता है कि बहुत से साधक परेशान हो जाते हैं कि नींद नहीं आ रही है, लेकिन ये बस मात्र कुछ दिन की कहानी होती है। धीरे धीरे उसे आदत पड़ जाती है उस जागृति की, उस जागृति में सोने की। ध्यान के जो अनुभव आते हैं वो साधक की पात्रता के अनुरूप ही आते हैं। ऐसा कोई साधक नहीं है जो इन अनुभवों से गुजरकर ना जाए। इसमें घबराने वाली, डरने वाली या चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ध्यान साधना करता ही वो व्यक्ति है जो सहजता से ध्यान में जाता है, जो आसानी से ध्यान में जाता है, जिसने ये सोच लिया है कि मुझे ध्यान करना ही है, अब चाहे मृत्यु भी क्यों ना आ जाए मैं ध्यान करूंगा। तो ध्यान साधना के जो अनुभव होते हैं ये आपकी पात्रता पर आधारित होते हैं। जितना आप पात्र बनते जाएंगे, परमात्मा के निकट होते चले जाएंगे, उतने ही गहरे अनुभव आप पर उतरते चले जाएंगे। आप उन अनुभवों के आनंद को लेते हुए अपने ध्यान में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान के अनुभवों को आना मात्र सिर्फ इसलिए होता है कि कोई भी साधक आनंद के साथ ध्यान के मार्ग पर बढ़ता रहे। वह ध्यान का भोजन है। यदि आपको अनुभव नहीं आएंगे तो आप विरस हो जाएंगे, और जब आप विरस हो जाएंगे तो आप ध्यान छोड़कर भागेंगे। इसीलिए अनुभव जो है वो आपके लिए भोजन है। और ऐसा कोई सच्चा साधक नहीं है जो ध्यान के मार्ग पर मृत्यु समझकर चलता है तो उसको इस प्रकार के अनुभव न आए। सहजता के साथ ध्यान को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ध्यान के अनंत पड़ाव हैं। उन पड़ावों पर ठहरना नहीं है। चरे वेती चरे वेती, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, रुकना नहीं है। जो किसी ऐसे अनुभव पर रुक जाता है या ठहर जाता है तो उसकी साधना भी रुक जाती है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। ध्यान अनंत की यात्रा है। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप स्वयं ही कहेंगे कि अब मुझे ध्यान की जरूरत नहीं है, मैं समाधिस्थ अवस्था में हूँ। उस अवस्था को पाना है और आपको अपने ध्यान को पूर्ण करना है। आज की दिव्य चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबका शुभ हो।